हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 12 करेंगे। अगर आप 1 to 11 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर भी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज सेट 12 का पहला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स है। साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य साम्राज्य। कह रहा है कि किस साम्राज्य का, तो मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। कह रहा है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। यहाँ पे पूछ रहा था कि सीटीएस का पूरा नाम क्या है, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम। बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आरबीआई हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। और आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2018 में। कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल जो मणिपुर में है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था? तो 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विज्ञान कहलाता है। कह रहा है कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार, कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो कृषि विज्ञान कहलाता है। और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक विकास कहते हैं। कह रहा है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस के ओपन एरा शुरुआत फिल इन द ब्लैंक्स में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। कह रहा है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। कह रहा है कि लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का लोक नृत्य है। पूछेगा कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। कह रहा है कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23। कह रहा है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं को कोच को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1856 ईस्वी से। कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 1856 ईस्वी से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल से। कह रहा है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा का। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो हरियाणा का। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 879 879। और मध्य प्रदेश का कितना है? तो 931। झारखंड का 948 और असम का कितना है? तो 958। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से फिल इन द ब्लैंक्स है अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिरण्यगर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्खनन द्वारा। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीक खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जा सकता है? तो उत्खनन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंतु विज्ञान। कह रहा है कि जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य का लोकसभा की सीट की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र का। सबसे अधिक किसका है? तो उत्तर प्रदेश का 80 है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र का कितना है? 48 है। वेस्ट बंगाल का कितना है? 42 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व किए थे। कह रहा है कि 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर को। कह रहा है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुवार को। कह रहा है कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्यों 11-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम ने। नेक्स्ट, जड़त्व को इसके फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान द्वारा। कह रहा है कि जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा कितने के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 22 के तहत। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा कितने के अनुसार? तो धारा 22 के अनुसार बैंक के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन 2021 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु एफसी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो बेंगलुरु एफसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियों निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेनोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा लाइकेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड से। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 है। कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 6 है। कौन कौन सा राज्य में है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में। कह रहा था कि द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में है। कौन कौन सा राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। और पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी को किया गया था, मुंबई में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेक्स है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया गया? तो एंथ्रेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांडिल बांध। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल बांध। कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय फिल इन द ब्लैंक्स वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोर्डोफोन। कह रहा है कि ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कोर्डोफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष राणा। कह रहा है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष राणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजिंदर पाल सिंह तुर्ने। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। यहाँ पूछ रहा था कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, यही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारावी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो धारावी बस्ती का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलें सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागवानी से।
कह रहा है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी फसलें सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधे से संबंधित है, तो बागवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम नूरजहां का विवाह पूरे नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहर-उन-निसा। कह रहा है कि बेगम नूरजहां के विवाह पूर्व नाम क्या था? तो मेहर-उन-निसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6% है। कह रहा है कि S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत के अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.K. स्टालिन। कह रहा है कि 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो M.K. स्टालिन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। कह रहा है कि भारत और अमेरिका के वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का। याद रखिएगा, नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो छत्तीसगढ़ का चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20x20 परामर्श का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत सरकार की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20x20 परामर्श का आयोजन किया है? तो IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केनरा बैंक ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो केनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ADB ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितना प्रतिशत का दर कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.4% कर दिया है। कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.4% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500। कह रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20,000 किलोमीटर। कह रहा है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो 20,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर में। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोड्रोसाइट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो कोड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। कह रहा है कि पानी की कमी के कारण जो कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डेसिबल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14:3 होता है। कह रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो 14:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। कह रहा है कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी, तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कह रहा है कि इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। तो किसको माना जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीफू दर्रा करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो दीफू दर्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन भूकंपीय तरंगों के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस तरंग का। कह रहा है कि किन भूकंपीय तरंगों के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो एस तरंग का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बज एल्ड्रिन था। कह रहा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो बज एल्ड्रिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें किस में चली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। कह रहा है कि जो कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें किस में चली जाती है, तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में किया गया था। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबिसिक एसिड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पातियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो एबिसिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। पिछला सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है, तो जिब्रेलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल को। कह रहा है कि इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिक का जनक माना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कह रहा है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरिचमीर। कह रहा है कि हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तिरिचमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी द्वारा। कह रहा है कि उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था, तो सिडबी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिजारा मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। और वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। कह रहा है कि मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं, तो अफ्रीका में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुमेन है। कह रहा है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो रुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो कुसुम कार्यक्रम शुरू किया गया था उसका उद्देश्य क्या है, तो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभाषण का अधिकार को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। कह रहा था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो संभाषण का अधिकार को नहीं किया गया है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के कैमे राष्ट्रपति थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14वें थे। कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के कैमे राष्ट्रपति थे, तो 14वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कह रहा है कि एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रीन रेल कॉरिडोर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यहाँ पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, ये सही है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ये भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया ने। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो यूएसए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला समृद्धि योजना के तहत। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना है जो महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने के लिए माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो महिला समृद्धि योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी का झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है? तो वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास को। कह रहा है कि इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो हिमा दास को किया गया था। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 12 का जीके जीएस का 85 क्वेश्चन। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।